नमस्कार बच्चों, आइए आपका स्वागत है हमारे साथ। आज हम इस सेशन को बढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 के सेगमेंट 7 को मैं लेने वाला हूं। आज हम ये सीखने वाले हैं बच्चों कि किस तरह से ऐसे इक्वेशंस को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करें और उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करें। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस सेक्शन में बच्चों आपके साथ डिस्कस करा हुआ है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के कुल दो मेथड है। एक को हम अलजेब्राइक सॉल्यूशन मेथड कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, ग्राफिक सॉल्यूशन मेथड कहते हैं। उस अलजेब्राइक सॉल्यूशन मेथड के फिर तीन सब मेथड्स हैं, जिसमें से कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होते हैं। बच्चों ये सारे ही मैंने अपने प्रीवियस सेशन में डिटेल से स्टडी कराया हुआ है। अब जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है कि पहले इस दिए हुए इक्वेशन को कन्वर्ट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, देन वी आर गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दीज सम्स। इन सम्स के सॉल्यूशन हम लेने वाले हैं। तो हमारी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट होगी बच्चों कि आप प्लीज़ हमारे पूरे सेशन को ज़रूर देखें। हमें ये विश्वास है, आई कैन श्योर यू दैट आप जब इस पूरे सेशन को देखोगे उसके बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व वेरियस सम्स ऑफ द सिमिलर कैटेगरी और ऑफ द सिमिलर काइंड। तो हमने ये प्रयास करना है बच्चों कि आपको अगर मैं एक दो सम्स या जितने भी सम्स दूं तो आप कैपेबल हो जाओ नेक्स्ट सम्स को करने के। तो आइए हम इसमें क्या कंसीडर करेंगे बच्चों। देखिए आपका फॉर्म है 10/x + y + 2/x - y = 4 एंड दूसरा इक्वेशन है 15/x + y - 5/x - y = -2। तो बच्चों मैं देख रहा हूँ कि इधर वाले पार्ट में x + y डिनोमिनेटर के फॉर्म में है और इधर वाले पार्ट में x - y एज अ डिनोमिनेटर है। तो क्या करने वाला हूँ बच्चों मैं यहाँ पे लेट 1/x + y equals a and 1/x - y equals b। 1/x + y को बच्चे आप a मान लो और 1/x - y को b एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लेट अस एज्यूम दैट 1/x + y equals to a and 1/x - y equals b। नाउ वी हैव द इक्वेशन। अब क्या इक्वेशन बनेगा बच्चों, ध्यान से देखिए। tan a प्लस tan/1, ये हो गया x + y, हमने a कंसीडर करा है, सो tan a + 2b = 4। दिस इज वी हैव इक्वेशन 1। और ये इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों आपका 15a - 5b = -2। नाउ दिस इज वी हैव इक्वेशन 1, tan a + 2b = 4 एंड 15a - 5b = -2। मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे हिंदी भाषी बच्चों, अब हमने इसमें क्या करना है, पहले तो हमने ये एज्यूम कर लिया, मान लिया कि 1/x + y = a है एंड 1/x - y = b है। सो ऐसा करने के बाद हमारा समीकरण मिलता है tan 10a + 2b = 4 एंड 15a - 5b = -2। दैट इज वी हैव tan a + 2b = 4 एंड 15a - 5b = -2। मैं देख पा रहा हूँ बच्चों इसमें इक्वेशन 2 में b का कोफिशिएंट 5 है, सो मैं इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 वाले b का कोफिशिएंट 2 है उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बच्चों आपने लिखना है समीकरण 1 को 5 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा कर जोड़ने पर। क्यों जोड़ने पर? क्योंकि इनके साइन ऑलरेडी अलग अलग हैं, तो जब हम इसको ऐड करने जाएंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये विलुप्त हो जाएगा। दैट इज वी नीड टू राइट हियर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 5, इक्वेशन 2 by 2 एंड देन एडिंग दैम। सो आइए अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को क्या मिलेगा, 5 tan जा 50a + 5 2 जा tan b = 5 4 जा 20। और ये इक्वेशन क्या बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 15 2 जा 30a - 5 2 जा tan b = 2 2 जा 4, बट किस तरह का 4 -4। गुणा करने के बाद 50a + 10b = 20 आ जाता है और 30a - tan b = -4 आ जाता है। सो वी हैव 50a + tan b = 20 एंड दैट ऑफ 30a - tan b = -4। जैसा कि हमने पहले कहा कि इनको ऐड करने पर नाउ वी आर गोइंग टू ऐड दीज टू इक्वेशंस। सो + tan b - tan b = 0। 50a + 30a will give us 80a
and 20 minus 4 will give us 16. So हमारे पास क्या आ गया, 80a equals 16 और a equals 16 upon 80. 16 1 जा 16, 16 5 जा 80, so 1/5 बच्चों हमारा a निकल आया है 1/5. अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 tan a प्लस 2b इक्वल्स 4, इस इक्वेशन में मैं a को रिप्लेस कर दूंगा 1/5 से. सो बच्चों लिखेंगे आप tan इंटू 1/5 प्लस 2b इक्वल्स 4, 5 2 जा 10. तो क्या आ रहा है हमारा बच्चों, 2 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4. दैट इज 2b इक्वल्स, इस 2 को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, 4 माइनस 2. 2b इक्वल्स आ गया बच्चों हमारा 2 और b इक्वल्स 2/2, यानी b आ गया 1. बच्चों हमारा a हो रहा है 1/5 और हमारा b आ रहा है 1. अब क्या है आपके पास, 1/x प्लस वाई इक्वल्स a, तो 1/x प्लस वाई इक्वल्स a के जगह पे किससे रिप्लेस करेंगे, 1/5. ये क्या दे जाएगा बच्चों आपको, x प्लस वाई इक्वल्स 5, है ना. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए x प्लस वाई इंटू 1, तो एक्स वाई 5 इंटू 1 तो 5. ये मान लो इक्वेशन 3 फ्रेम हो रहा है. अगेन 1/x माइनस वाई को हमने b कंसीडर करा है और b हमारा 1 है, सो आप इसको लिखेंगे 1/1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलना है x माइनस वाई इक्वल्स 1, ये हो गया 4. इसमें प्लस वाई और माइनस वाई है. अब दोबारा क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसल, x प्लस एक्स 2x इक्वल्स 6 और x इक्वल्स 6/2, 2 3 जा 6, x आपका बच्चों 3 निकल आता है. फ्रॉम इक्वेशन 3 x प्लस वाई इक्वल्स 5, x आपका 3 निकल आया है, सो 3 प्लस वाई इक्वल्स 5 और y वुड बी 3 को उधर ट्रांसपोज कीजिए, 5 माइनस 3 यानी कि 2. सो हमारा क्या सोल्यूशन आता है बच्चों, x इक्वल्स 3 एंड y इक्वल्स 2 इज द आंसर. इस इक्वेशन का आंसर x इक्वल्स 3 एंड y इक्वल्स 2 है. बच्चों ये हमने NCERT के एक्सरसाइज 3.6 से क्वेश्चन नंबर 1 का 7th सेगमेंट लिया हुआ है, जिसमें कि x इक्वल्स 3 एंड y इक्वल्स 2 आ गया है. सो बच्चों उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप आगे से इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर पाओगे. आप हमारे साथ बने रहें. इसी में हम क्वेश्चन नंबर 8 लेने वाले हैं, ठीक है बच्चों. तो आइए हम इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं बच्चों. एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का हम 8 सेगमेंट लेने वाले हैं. हमारा क्वेश्चन है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3/4 एंड नीचे 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल्स -1/8. बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसके फर्स्ट हाफ में इधर को देखिए 3x प्लस वाई दोनों के डिनोमिनेटर में है और सेकेंड हाफ में 3x माइनस वाई दोनों के ही डिनोमिनेटर में है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल्स a एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल्स b. हमने ये मान लिया बच्चों कि 1/3x प्लस वाई इक्वल्स a है और 1/3x माइनस वाई b है. अब ऐसा करने से जो हमारे को इक्वेशन मिलना है वो है a प्लस b इक्वल्स 3/4. बच्चों इस इक्वेशन को लगे हाथ में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं सो दैट जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो ख़त्म हो जाए. तो क्या मिलेगा आपको, ये देखिए 4a प्लस 4b इक्वल्स 3. दिस इज वी हैव इक्वेशन 1. अगेन इस इक्वेशन में आइए तो मिलेगा आपको a/2 माइनस b/2 इक्वल्स -1/8. प्यारे बच्चों हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 2 और 8 का एलसीएम 8 है. डिनोमिनेटर पार्ट 2 2 8 है, उसका एलसीएम 8 है. सो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि डिनोमिनेटर वाला कोई चक्कर ना रहे. तो हमारे को ये क्या मिलेगा, 4a माइनस 4b इक्वल्स
-1, ये इक्वेशन 2 है बच्चों। अब आप देखो 4a + 4b = 3 आया एक इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन आ रहा है हमारे 4a - 4b = -1। सिंपली आपने क्या करना है, लिखना है बच्चों समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, आई मीन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब ऐड कर दीजिए तो +4b - 4b कैंसल्ड हो गया, 4a + 4a 8a equals, and 3 - 1 will give us 2. So a will be 2/8 यानी कि 1/4 हमारा a निकल आया कितना बच्चों, 1/4। अब जैसे कि फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 में 4a + 4b इक्वल्स कितना है जी 3, 4 इंटू a के जगह पे हमने लेना है 1/4, क्योंकि बच्चों हमारा a 1/4 आ रहा है। कटा दीजिए 4 और 4 को, तो रह गया यहाँ पे 1 + 4b = 3 और 4b = 3 - 1। सो 4b = आप 3 में से 1 कटाएंगे तो कितना मिलेगा बच्चों 2 को, देयरफॉर b = 2/4। हमारा b आ गया बच्चों 1/2। a हमारा आ जाता है बच्चों 1/4 एंड b आ जाता है हमारा 1/2। अब लीजिए 1/3x + y को हमने a माना था, a के जगह पे हम पे क्या है 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इक्वेशन क्या बन जाएगा 3x + y = 4 × 1 = 4, 3x + y = 4, दिस इज इक्वेशन 3। एंड हमने क्या लिया था 1/3x - y = b, और b क्या आ गया है बच्चों आपका 1/2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलता है 3x - y = 2 × 1 = 2, दिस इज इक्वेशन 4। बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें 3x + y = 4 है और इसमें 3x - y = 2 आ रहा है, तो हमने सिंपली लिखना है समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, दैट इज adding equation 1 and 2. Why we are going to add them? Because we see that equation 3rd and in equation 3 and 4 y have different sign. One of them got a positive sign and another one got negative sign. So we are going to add them. तो add कीजिए बच्चों, simply आपने लिखना है adding equation 3 and 4। हिंदी भाषी प्यारे बच्चों आपने लिखने हैं समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, तो +y - y कैंसिल हो गया, 3x + 3x 6x और इधर 4 to 6, देयरफॉर x = 6/6, यानी कि x हमारा क्या आ गया 1। अब किसी इक्वेशन आई मीन 3 में या 4 में x की वैल्यू रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव 3x + y = 4, सो 3 × 1 + y = 4। y 3 × 1 क्योंकि x हमारा बच्चों निकल चुका है 1, वी ऑलरेडी गेट x = 1, सो वी हैव टेकन x = 1 इन दिस इक्वेशन। 3 × 1 + y = 4, सो 3 × 1 3 + y = 4, तो क्या मिल जाएगा बच्चों हमें y = 3 को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, 4 - 3 दैट इज 1। सो क्या मिला बच्चों हमें x = 1 एंड y = 1 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे को मिल रहा है x = 1 एंड y = 1। बच्चों आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि संस्कृत का एक फेमस श्लोक है जो विवेकानंदा जी के सोच को उजागर करती है कि जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञाः शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्यंग विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। कि जिस मनुष्य की स्वयं की प्रज्ञा मतलब बुद्धि नहीं है, उसको कितने भी बड़े बड़े शास्त्रों से या कितनी भी किताबों से या किसी भी टीचर को ला दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जब तक कि वो अंदर से पढ़ना खुद से पढ़ना नहीं चाहेगा, जब तक कि उसके अंदर का स्टूडेंट जागृत ना हो। जैसे लोचनाभ्यंग विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति, जिसको आँख ही नहीं है, जो अंधा व्यक्ति, उसके सामने आप दर्पण यानी कि मिरर ला देंगे तो क्या भला उसे कुछ दिखने वाला नहीं दिखने वाला। ठीक उसी तरह से अगर हम बच्चे खुद सिंसियर नहीं होंगे, हम खुद जागरूक नहीं होंगे अपने स्टडी के लिए, तो हमें वो चीज़ें नहीं आ सकती है जो कि हमारे लिए रिक्वायर्ड है। बच्चों इस पॉइंट पे हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लेने वाले हैं। जितने भी सेशंस में हम फटाफट चाहेंगे कि आपके सारे सम्स का सॉल्यूशन
मैं अपने चैनल एकेडमिक के में डाल दूँ। बच्चों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलिए। हम लेना चाहेंगे इस पॉइंट पे आपसे विदा, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।